नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षक न्यूज। पुलिस ने वृद्ध महिला का अपहरण कर लूट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके पास से लूटा गया माल जब्त कर लिया है। बदमाशों ने वाहन की किश्त भरने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। 2 दिन पहले वैद्यनगर में रहने वाली वृद्ध महिला शकुंतला पांडे का नानाखेड़ा क्षेत्र में 2 बदमाशों ने कार में अपहरण कर सोने के टॉप्स और चेन लूट ली थी और इन्हें भूखी माता मंदिर के समीप छोड़कर फरार हो गए थे। एसपी ने वारदात का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था, जिसने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश कर दिया। एसपी प्रदीप शर्मा ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी बलराम वैद्यनगर का ही रहने वाला है, जिसने अपने रिश्तेदार लाल सिंह के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इनके पास से सोने के टॉप्स और चेन के अलावा घटना में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई है। दोनों फाइनेंस कंपनी से लिए गए वाहनों की किस्त जमा नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि पुलिस टीम को 20,000 रुपये का रिवार्ड दिया गया है। फरियादी शकुंतला पांडे और उनके परिजनों ने बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम का सम्मान किया है। क्या मतलब शुरू दिन से मुझे उस वक्त पुलिस वालों की गाड़ी भी मिल गई थी। उन लोगों ने भी सबको बुला के, मतलब उन्हीं के साथियों को बुला के, और मेरा पूरा रात को घर पे ही सब इंटरव्यू वगैरह वो रिपोर्ट लिखी, और दूसरे दिन भी आए लेके गए। मुझे बहुत अच्छा सहयोग किया उन्होंने, और उनके सहयोग से ही जल्दी सफल हो पाया। सुलझ पाई। क्या हुआ था आप उस दिन? क्या हुआ था? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो घर पे रोज मंदिर जाती हूँ, रोज लौट घर पे आ रही थी। मुझे क्या नहीं पता कि घर पड़ोस का ही मतलब एम्प्लाई में इस प्रकार कर लेगा। आपका नाम? चलिए बस। मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम तो सब हो ही गया। बता। को पता होगा कि परसों रात को वैद्यनगर में माता जी हैं 74 साल की, उनके साथ कुछ लोगों ने उनको किडनैप करके और लूट की घटना कारित करी थी। इसमें दोनों आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी वहीं उसी कॉलोनी में डे केयर में रहता था और वहीं किराए से रहने लगा था। अब ताज्जुब की बात यह है कि जिनके यहाँ डे केयर में रहता था उन्होंने भी इसका वेरिफिकेशन नहीं करवाया, साथ ही जिन्होंने किराए से रखा था उन्होंने भी इसका वेरिफिकेशन नहीं कराया। दूसरा आरोपी इसका साथी है। दोनों ने कुछ महीने पूर्व एक अर्टिगा और एक प्लैटिना अपने अपने नाम पे खरीदी थी, जिसकी एक किश्त जमा नहीं कर पा रहे थे, और इसी कारण इन्होंने ये घटना कारित करी। इसमें पूरी टीम में एडिशनल एसपी साहब हमारे वेस्ट और ईस्ट गुरु प्रसाद पाराशर, सीएसपी दीपिका शिंदे, डीएसपी क्राइम योगेश जी और थाना प्रभारी और साइबर से प्रतीक, उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी। 24 घंटे में ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों गाड़ियां इसमें बरामद हुई हैं। जो सोने की चेन और ईयरिंग्स लूटे गए थे वो भी बरामद किए गए हैं। इनका एक पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी मारपीट का 2020 का मिला है। अन्य थाना क्षेत्रों में भी अगर इन्होंने इस प्रकार की कभी घटना की और जहाँ जहाँ ये डे केयर में रहे तो उसके संबंध में भी हम लोग जानकारी लेके उसके अगर उससे रिलेटेड भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो कार्रवाई करेंगे। सर, मकान मालिक पे भी कार्रवाई की? हाँ बिल्कुल, ये जो मकान मालिक हैं और जो डे केयर हैं, हालांकि वो वृद्ध हैं तो उसको संवेदनशीलता से देखते हुए, परंतु सभी को मैसेज क्लियर करने के लिए कि अगर आप इस तरह से किसी किराएदार को रखते हैं या किसी को डे केयर के लिए एम्प्लॉय करते हैं या किसी को घर में भी आप काम के लिए एम्प्लॉय करते हैं तो उसके संबंध में तत्काल नियरेस्ट थाने में आप लोग वेरिफिकेशन कराएं। ये आप सभी से मेरा अनुरोध है। उसको देखते हुए, उनकी उम्र देखते हुए हम संवेदनशीलता से उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई कानूनी होगी वो करेंगे। सर, ये क्या योजना बना के कराया गया पूरी तरीके से? हाँ, इन्होंने बहुत माता जी क्योंकि प्रत्येक दिन नियमित मंदिर जाती थी इन्होंने, और ये सामने ही वहाँ रहते थे और इन्होंने देखा था कि माता जी स्वर्ण आभूषण पहनी रहती हैं। इन्होंने उसको बड़ा प्लानिंग करके, रेकी करके और घटना में किस तरफ से एग्जिट करना है वो पूरा रूट प्लान करके, साथ ही इन्होंने जैसे ही घटना कारित करके माता जी को वहाँ से उतारा है उसके बाद इन्होंने दूसरी नंबर प्लेट लगाई है, तो पूरा प्लान करके ये घटना को अंजाम दिया। किसानों को कृषि उपज मंडी में नीलामी के दौरान गेहूं की फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। इसी बात से नाराज किसानों ने व्यापारियों के खिलाफ आगर रोड पर चक्का जाम कर दिया और अपनी फसल का उचित दाम देने की बात कही। उज्जैन कृषि उपज मंडी में आज एक बार फिर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल यह प्रदर्शन व्यापारियों की मनमानी के खिलाफ किया गया था। किसान अशोक जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि कल तक गेहूं की फसल 2700 से 2800 रुपये क्विंटल के भाव से बिक रही थी, लेकिन जैसे ही मौसम में परिवर्तन हुआ व्यापारियों ने किसानों की फसल के भाव एकदम से गिरा दिए।
आज नीलामी के दौरान किसानों को 1700 से 1800 रुपये का भाव मिलने से किसान नाराज हो गए और मंडी के बाहर व्यापारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुन किसानों को आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने रोड से चक्का जाम हटाया और आवागमन सुचारू रूप से चालू हुआ। गेहूं की फसलों के दाम आज इन्होंने इस तरह के गिरा दिए हैं। कल तक गेहूं जो 2700-2800 रुपये गेहूं बिक रहा था, आज वो 1800 रुपये गेहूं कर दिया है। थोड़े से बदल क्या होते हैं, गेहूं में थोड़ी आवक क्या बढ़ती है, व्यापारी सब एकता कर उस किसानों के गेहूं के रेट गिरा देते हैं और उन्हें 1 महीने 2 महीने यही रेट चलेगा 1800 से 2000, 2200, 2400 तक। उसके बाद कभी देख रहे हैं कि कई आप देख रहे हो पूरे साल से गेहूँ 3500 रुपये तक बिका है गेहूँ। 2800, 3000 तो आम बिक रहा था गेहूँ अभी। अब यह गेहूँ थोड़ा सा किसान के पास जब फसल आती है तो उसका रेट गिरा देते हैं। आज मंडी में गेहूँ आप देखेंगे 1700, 1800, 1900 रुपये में कई ट्रालियाँ बिकी है। उसके विरोध में सब किसान परेशान हुए हैं कि हमारा गेहूं जो है वो हमारा गेहूं 2700 रुपये सरकार ने डिमांड रखी थी, जो उस पर गारंटी पे हमारा किसानों का गेहूं खरीदे। किसानों के द्वारा जो निर्धारित दरें हैं उपार्जन के संबंध में, उसको लेके एक आज असंतुष्टि जाहिर की गई थी। उसी संबंध में रास्ते पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे, उनसे वार्तालाप किया गया है और उनको संतुष्ट किया गया है कि उन्हें निश्चित ही निर्धारित मूल्य प्राप्त होगा। इस संबंध में व्यापारियों को भी अवगत करा दिया गया है। साथ ही किसानों को लेकर कुछ कर्मचारी की व्यक्तिगत समस्या से भी अवगत कराया गया था मुझे, तो उस संबंध में भी उस कर्मचारी को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए और इस पर किसानों द्वारा संतुष्टि जाहिर की गई है। रास्ता ओपन हो गया है वर्तमान में। असंतुष्टि जाहिर की गई है दरों को ही लेकर, उस दर पर कितने लोगों की खरीदी की गई है उस संबंध में भी जानकारी निकाली जा रही है और निश्चित ही किसानों को उनका निर्धारित मूल्य मिलेगा। उज्जैन में आयोजित हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आयोजन स्थल पर बड़े बड़े डोम मूर्त आकार लेने लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उज्जैन सहित संभाग के अन्य जिलों और राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को एक बड़ी सौगात होगी। यह आयोजन उज्जैन शहर को उद्योग जगत के लिए एक नए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगा। नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बड़े उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक करेंगे एवं उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रदेश की औद्योगिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करने एवं उद्योगपतियों को इस बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 5 सेक्टोरियल सेशन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विषय विशेषज्ञ एवं पॉलिसी के जानकार उद्योगपतियों को प्रदेश की औद्योगिक परिवेश एवं उपलब्ध अनुदानों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। शिरा मैदान परिसर में विक्रम व्यापार मेले की तैयारियां तेजी से की जा रही है। नगर निगम द्वारा लगाई गई लाइटिंग से सारा क्षेत्र झिलमिल रोशनी से जगमगा उठा है। उज्जैन में 1 मार्च से 9 अप्रैल तक विक्रम व्यापार मेले का आयोजन दशहरा मैदान एवं पीजीबीटी ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। नगर निगम द्वारा मेले की तैयारियों हेतु व्यापक रूप से व्यवस्थाएं की गई है। निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश अनुसार नगर निगम प्रकाश विभाग द्वारा उक्त दोनों स्थानों पर आकर्षक विद्युत सज्जा करते हुए रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं, जो मेले की रौनक बढ़ा रही है। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पूर्व गर्भगृह में लगी चांदी की साफ सफाई कर चमकाने का काम महाकाल मंदिर समिति द्वारा पूरा कर लिया गया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दीवारें, दरवाजे और भगवान के अन्य आभूषण चांदी के बने हुए हैं, जो कि भस्मारती के समय भस्म और दीपक के धुएं से काले पड़ जाते हैं। महाकाल मंदिर समिति समय समय पर कारीगरों के माध्यम से चांदी की साफ सफाई का काम करवाती है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर की जा रही तैयारियों में भी चांदी की सफाई का काम किया जा रहा था, जो कि अब पूर्ण हो चुका है। इसके बाद संपूर्ण गर्भगृह चमकने लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पुत्र वैभव यादव और पुत्रवधू शालिनी यादव ने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव 24 फरवरी को विवाह सूत्र में बंधे हैं। इसके बाद वैभव ने पत्नी शालिनी के साथ महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। पुजारी पंडित राजेश शर्मा ने पूजन संपन्न कराया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की ओर से महाकाल मंदिर प्रशासक के निज सहायक प्रशांत त्रिपाठी एवं प्रोटोकॉल सहायक चंद्र प्रकाश शर्मा द्वारा यादव दंपति का महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए।